वेलकम बैक टू माय चैनल हियान मॉम देसी रसोई। तो गाइज, ना तो ये कोई व्लॉग है और ना ही ये कोई मतलब एंटरटेनमेंट की जो है वीडियो है। कल मैं इंस्टा पे लाइव गई थी। तो आप सभी को पता है आजकल जो बहुत अपडेटेड न्यूज़ आ रही है वो है जस हत्याकांड। मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो 4 साल मतलब 5 साल का और 4 साल के बीच में ही था वो बच्चा, जो भी उसकी एज थी एग्जैक्टली वो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम उसे 5 साल का मान के चलते हैं। तो 5 साल का लड़का था जैस, जो कि गुम हो जाता है अचानक से। और फिर उसका जो पेरेंट्स को या गांव वालों को शक होता है, वो ये शक होता है कि शायद कोई बाबा आया था वो ले गया। तो उस बिहाफ पे जो है पुलिस इंक्वायरी करती है। लेकिन ये जब मुझे पता चला कल से, तो ये मेरे दिल को बहुत झंझोर रहा है। और मुझे मेरे एक यूज़र है, जब मैं दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझसे ये जो है पूछा, जिसकी वजह से मैं जो है ये वीडियो भी अपडेट कर रही हूँ। तो मुझे बेहद दुख है कि एक छोटा सा बच्चा जिसने किसी का शायद कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, और उसके साथ ये हुआ। आई मीन, बच्चा चाहे आपका हो चाहे मेरा हो, लेकिन एक छोटा सा बच्चा और परिवार का ही जब कोई सदस्य ऐसा करता है तो ये बहुत ज़्यादा दुख वाली बात होती है। क्योंकि परिवार को हम अपने परिवार पे ही भरोसा करते हैं और किसी पे भरोसा शायद हम इतना ना कर पाए। लेकिन उसकी सगी चाची और सगे जो चाचा थे, अभी ये पूरा रेक्टिफाई नहीं कही कि आप लोग पब्लिक फिगर है और आप अपने रील्स को वीडियोस को प्रमोट करते हैं, लेकिन जब ऐसा कोई कांड होता है तो आप लोग चुप क्यों रहते हैं और अपनी वीडियो क्यों नहीं अपडेट करते हैं। सो दिनेश एंड प्राची, सबसे पहले तो हाथ जोड़ के धन्यवाद कि आपने ये क्वेश्चन जो है और ये डीएम मुझे किया। लेकिन इसका भी एक रीज़न रहता है कि हम लोगों के माइंड में हमेशा रहता है कि अगर हम इस टॉपिक पे वीडियो डालेंगे तो कहीं लोग हमें ड्रामेटिकल ना कहें, यानी ड्रामा क्रिएट करें, इस तरह से ना कहें। और जैसे आप लोगों को दुख होता है ऐसी खबरें सुन के, सेम वही फीलिंग हम लोगों को भी होती है। लेकिन हम लोगों में एक डर रहता है कि इस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं या ना बनाएं। लेकिन आपने मुझे कहा तो मैं इस टॉपिक में जो मेरी फीलिंग्स है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपने कहा कि आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ बहुत ही गलत थी, क्योंकि एक 4 साल का मासूम बच्चा जिसको उसी की सगी चाची ने अब मैं कैसे इस बात को कहूँ कि उसकी सगी चाची ने ही उसको जो है बेक्रूरता के साथ, और आई मीन पता नहीं ऐसे लोग हो भी कैसे जाते हैं। और आप सभी को पता है नवरात्र, तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी जो बार वकील होते हैं, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि जहाँ पे केसेस वगैरह लड़े जाते हैं, करनाल के जो जितने भी वकील हैं उन्होंने दूसरे साइड की यानी जो हत्यारे हैं उनका केस लेने से मना कर दिया है। और उन्होंने ये कहा कि हमारे साइड से कोई भी ये केस नहीं लड़ेगा। सो ये बहुत ही अच्छा मतलब कदम उन लोगों ने उठाया कि उन्होंने उन दोषियों के प्रति कोई भी खड़ा नहीं हो रहा है। और मैं यही कहूँगी जिन्होंने भी उस मासूम बच्चे के साथ ऐसा किया है उसे जो है सरकार कड़ी से कड़ी सज़ा दें। और मैं पूरी करनाल की जो पुलिस है सभी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने फैमिली को और गांव वासियों ने इतना सपोर्ट किया कि उसकी फैमिली के साथ खड़े रहे। आजकल जो अपने सगे हैं वो किसी के साथ नहीं खड़े होते, उसका ये एक जीता जाता उदाहरण है कि खुद की चाची ने ही अपने जो बेटा ही लगा, वो ऑब्वियस उसका बेटा ही था, बेटे की क्रूरता के साथ हत्या कर दी गई। तो मेरे आप सबसे भी यही अनुरोध है कि आज के टाइम में कोई किसी का नहीं है। एक जलन भावना जो रहती है वो इतनी बढ़ गई उसकी चाची की कि उसने मतलब अपने बेटे को मार डाला। और एक तंत्र विद्या, अगर किसी ने उसे तंत्र विद्या के तहत ये चीज़ कही भी थी तो अपने घर में कहते जो डाइन होती है वो भी 7 घर जो है छोड़ के वो करती है। और उसने तो अपने ही घर में जो है अपने घर के यश के जो फादर है वो अमेरिका गए थे, और चाची और उनके बीच में कहीं ना कहीं द्वेष भावना बहुत पहले से चल रही थी, वो उनका पर्सनल मैटर था। लेकिन एक बच्चे को इस तरह से क्रूरता के साथ मार देना, मेरा मानना ये है कि बहुत ही निर्दयी था और बहुत ही क्रूरता था। तो मैं यही कहूँगी कि उसे सख्त से सख्त सज़ा जो है सरकार दे, और ऐसे दोषियों को ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दे कि जब कभी कोई ऐसा काम करे तो ऐसे सज़ा सेट कर दे, ऐसे सज़ा मिलनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम ऐसा काम कोई भी ना करे। और मुझे उस बच्चे के लिए बेहद दुख है, क्योंकि मुंह से भी जो है ब्रेड के पीसेस निकाले गए, और जो उसके गले को है वो किस तरह से उसने काटा होगा। आई मीन मैं सोच के भी उसके दांत
का गला दबाया, बाल खींचे हैं, बच्चे ने बचाव के लिए बाल भी खींचे। ये सारी जो मीडिया रिपोर्ट्स है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स है, उन्हीं की जो हमने सुना उसी बिहाफ में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो ये बहुत ही ज़्यादा निर्दया से की गई हत्या है। मतलब कैसा एक परिवार, एक छोटे से जलन भावना, अगर आपकी बॉन्डिंग नहीं मैच हो रही, क्योंकि हर परिवार में ऐसा होता है कि विचारों नहीं मिलते हैं और बॉन्डिंग्स नहीं मिलती है। सो ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि किसी परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो इंटरनली सबके साथ होता है, किसी के साथ थॉट्स मिलते हैं, किसी के थॉट्स नहीं मिलते। तो अगर आपके थॉट्स नहीं मिल रहे, इसका सिंपल सा वो है कि आप आपस में नहीं बोल रहे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा किसी की हत्या करने से अच्छा। तो आप आपस में ना बोलिए। अपने बच्चों को भी, अगर आपके सही में विचार नहीं मिल रहे थे तो आप आपस में बच्चे भी खेल रहे थे तो आप अपने बच्चों को भी मत ही भेजिए और ना ही वो करिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये, मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आपकी आपस में नहीं बन रही है तो जलन भावना ना रखते हुए, दिल में वो जलन भावना रखते रहेंगे आप, तो वो इस तरह का ही मोड़ ले लेती है। तो जलन भावना को ना रखते हुए आप बॉयकॉट कर दीजिए, मत बोलिए एक दूसरे से अगर विचार नहीं मिल रहे हैं तो। लेकिन ऐसे किसी की क्रूरता के साथ हत्या करना निर्दयी है। सो मैं करनाल की सरकार से सभी से निवेदन करती हूँ कि जिसने भी मतलब अभी बच्चे के साथ, क्योंकि अभी पूरी इंक्वायरी नहीं हो पाई, अभी पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई है, इसको कई एंगल से देखा जा रहा है। ये तांत्रिक विद्या के तहत शायद उसकी चाची ने ऐसा किया, मतलब जो भी रीज़न रहे, जो भी उसने ऐसा किया, ये बहुत गलत था। और उसे, वो इतनी कॉन्फिडेंट थी, देखो उनका कॉन्फिडेंस लेवल तो देखो कि पूरा पुलिस ने उनके गांव को घेर रखा था उस दिन, जिस दिन उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 10 बजे से लेके 4 बजे के बीच में ही हत्या हुई है। तो रात को जब पूरा पुलिस ने घेर भी रखा था उनको, उसके दौरान उसने जो है उस बच्चे को इतनी क्रूरता के साथ मारा है। और मैं क्या ही बोलूँ अब इसके ऊपर। चलो जो भी है, मेरा यही सभी से निवेदन है कि मतलब ये किसी के साथ भी हो सकता था, आप में या कोई भी हो सकता था। तो मेरा सभी वकीलों से और करनाल सरकार से और करनाल की पुलिस जो है, उन सब से यही निवेदन है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए। और मैं सभी वकीलों से ये गुजारिश करूँगी कि दोषियों की तरफ से कोई भी केस जो है ना ही लड़े, क्योंकि ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। एक एग्ज़ाम्पल हमें सेट करना पड़ेगा कि ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारे साथ और ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जो सभी याद रखें। सो मुझे नहीं पता कि यार कैसे उन लोगों के हाथ मतलब नहीं कांपते और उनके अंदर मतलब ऐसा क्या फीलिंग नहीं होती कि उन्होंने ऐसा कैसे कोई कर जाता है। मतलब आई मीन टू से, मेरे पास कोई शब्द नहीं है इस ऊपर बोलने के लिए। सो मेरे लास्ट में यही सभी से गुजारिश है कि प्लीज़ दोषियों को जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।